नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। यह सच्ची घटना 2021 की है। पानीपत हरियाणा का एक छोटा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। वजह क्या थी, कहानी में बने रहें जानने के लिए। एक छोटा खुशहाल परिवार जिसमें पति, पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे थे। पत्नी का नाम था निधि, उसका पति था विनोद और दोनों को एक छोटी बेटी थी और एक बड़ा बेटा था। परिवार फाइनेंशियली अमीर था, पैसे की कमी नहीं थी। विनोद पेशे से एक बिजनेसमैन था और उसका खुद का एक कंप्यूटर सेंटर था। निधि हाउसवाइफ थी, पर वो अक्सर फिगर मेंटेन करने के लिए जिम ज्वाइन करा था और वहां जाती रहती थी अक्सर। कुछ समय बाद एक दिन सड़क दुर्घटना में निधि के पति विनोद के साथ कुछ बुरा होता है। ट्रक के साथ उसका रोड एक्सीडेंट होता है और विनोद की जान तो बच जाती है, पर दोनों टांगे फ्रैक्चर हो जाती हैं। अब विनोद घर पर ही रहने लगा था। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट के लिए बोला था। दोस्तों, ये जो रोड एक्सीडेंट हुआ था विनोद का, वो बहुत बड़ा हुआ था, बहुत मेजर था, इसीलिए पुलिस केस बना। पुलिस उस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ करती है। पुलिस छानबीन में पता चलता है कि उस ट्रक ड्राइवर का नाम था दीपक और कुछ लोग उसे देव सुनार के नाम से भी जानते थे। ये आदमी बठिंडा से था। गिरफ्तारी के बाद देव सुनार जेल से कुछ समय के बाद छूट जाता है, क्योंकि पुलिस कहती है कि कानून के अनुसार यह एक दुर्घटना थी, ना कि जानबूझ के किया गया था। अब यह देव सुनार आजाद था और केस क्लोज हो गया था। उधर विनोद की दोनों टांगे फ्रैक्चर तो थी और वो बेड रेस्ट पे ही था। 2021 में एक दिन की बात है। विनोद अपने मकान के कमरे में दोपहर के समय आराम कर रहा था और विनोद की वाइफ निधि किचन में काम कर रही होती है। तभी अचानक एक आदमी घर में घुसता है और घर का दरवाजा जो मेन गेट था वो पहले से ही खुला हुआ था। वह संदिग्ध आदमी सीधा विनोद के कमरे में घुसता है और बंदूक से 2 गोलियां दाग देता है। क्योंकि विनोद दोनों टांगों से फ्रैक्चर था, अपाहिज था, वह अपना बचाव भी न कर पाया और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। तभी किचन से विनोद की बीवी निधि घबरा जाती है और पड़ोसियों को इकट्ठा करती है शोर मचाते हुए। मोहल्ले वाले उस संदिग्ध आदमी को पकड़ लेते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। यह सब जब हो रहा था तो वह खूनी आदमी बोलता है कि मेरे साथ जो करना है करो, मैंने तो जो करना था अपना काम कर दिया। पुलिस इस आदमी को तुरंत गिरफ्तार कर ले जाती है थाने में। पुलिस जब थाने में इस आदमी का बयान लेती है, पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि ये आदमी देव सुनार वही है जिसके साथ कुछ महीने पहले विनोद बराड़ा का रोड एक्सीडेंट हुआ था, इस आदमी के ट्रक के साथ। तो पुलिस इस आदमी को पूछती है कि इसने विनोद को क्यों मारा घर में घुसकर। दोस्तों, तो ये आदमी पुलिस के दबाव में आखिर बता देता है कि विनोद को इस आदमी ने ट्रक एक्सीडेंट का केस वापस लेने के लिए कहा था, पर विनोद नहीं मान रहा था, इसीलिए उसने विनोद को मार दिया। अब पुलिस के पास मुजरिम का बयान था। पुलिस इस देव सुनार को गिरफ्तार कर लेती है और केस सॉल्व हो जाता है और पुलिस केस क्लोज कर देती है। उधर विनोद का एक छोटा भाई भी था जो कि ऑस्ट्रेलिया में था, जिसका नाम था प्रमोद बराड़ा। उसे अपनी भाभी पे शक था कि उसी ने भाई को मरवाया है, क्योंकि वो भाभी को सोशल मीडिया पे फॉलो करता था और उसने सोशल मीडिया पे देखा था कि विनोद बराड़ा की मृत्यु के बाद उसकी बीवी 2-3 महीने के बाद ही वो मंडी घूमने जाती है किसी के साथ और वहां पे अपनी फोटोज डालती है सोशल मीडिया पे, जबकि उसे तो अपने पति की मृत्यु का दुख होना चाहिए था। इन्हीं कारणों की वजह से विनोद बराड़ा का जो छोटा भाई था प्रमोद बराड़ा, जो ऑस्ट्रेलिया में था,
उसे अपनी भाभी पे शक था कि उसी ने उसके भाई को मरवाया है। तो वो ऑस्ट्रेलिया से ही कांटेक्ट करता है एसपी ऑफ पुलिस को, जिसका नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह अभी अभी नए आयुक्त हुए थे पोस्ट पे पानीपत में। प्रमोद ऑस्ट्रेलिया से ही एसपी अजीत को बताता है कि उसे पता है कि उसके भाई को किसने मारा है। नए आयुक्त एसपी को जब ये बात पता चलती है तो वह प्रमोद पे भरोसा करके विनोद के केस को रीओपन करते हैं और दोबारा इन्वेस्टिगेशन बिठाता है। दोस्तों, देव सुनार जो पहले से ही विनोद बराड़ा के कत्ल में जेल में था, ये नए एसपी उसका बैकग्राउंड और उसके पर्सनल डिटेल्स जैसे बैंक अकाउंट का खाता, मोबाइल नंबर की छानबीन करवाता है। तब एसपी को एक कनेक्शन दिखता है। दोनों दिन जब ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था और विनोद के कत्ल वाले दिन इस मुजरिम के खाते में मोटी मोटी रकम डाली गई थी और एक ही मोबाइल नंबर से उसको काफ़ी बार फ़ोन आया था। इस आदमी के खाते में करीब 7 से 8 लाख से डाले गए थे। जब एसपी अजीत इस मुजरिम के नंबर की डिटेल्स निकालते हैं तो इनको नंबर मिलता है सुमित नाम के एक आदमी का, जिसकी खुद की एक दुकान है और वो जिम ट्रेनर का काम करता था। दोस्तों, यहाँ मैं ये बात बताना चाहूँगी कि प्रमोद बराड़ा जो था, जो छोटा भाई होता है विनोद का, उसे अपनी भाभी पे इसलिए भी शक गहरा जाता है क्योंकि जब उसके पति की मृत्यु हुई तो वो कुछ ही समय बाद मनाली गई थी और उसने फोटोज भी डाली थी अपने सोशल मीडिया पे। और जब विनोद की मृत्यु हो गई थी तो उसने विनोद की प्रॉपर्टी, उसके बैंक अकाउंट का जमा कुछ पैसा और जो भी इंश्योरेंस का पैसा था वो सारा कुछ जब्त कर लिया और उसने एक उन पैसों से नया खुद के लिए नया मकान लिया अपने नाम पे। और जो उसका एक ससुर था उसको प्रमोद के पास ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। तो इन्हीं कारणों की वजह से प्रमोद का शक बढ़ गया था अपनी भाभी पे। अब पुलिस इस सुमित को गिरफ्तार करती है और इसके मोबाइल की छानबीन करती है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि कैसे पुलिस उस देव सुनार से सुमित तक पहुंची और अब सुमित से पुलिस किस तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, सुमित की गिरफ्तारी से पुलिस पहुंचते हैं विनोद की बीवी निधि तक। छानबीन में पुलिस को पता लगता है कि निधि और जिम ट्रेनर सुमित की आपस में बहुत देर तक कॉल्स हुई हैं और बातें होती थी और इसी शक के आधार पर पुलिस निधि को भी थाने ले आती है और सारे सबूत और कनेक्शन निधि के सामने रख देती है। पहले तो निधि आनाकानी करती है, पुलिस को गुमराह करती है, पर जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तो निधि टूट जाती है और सच बता देती है। वह पुलिस को बताती है कि इस सुमित जिम ट्रेनर के साथ गैर संबंध थे और वह अपने पति विनोद को रास्ते से हटाना चाहती थी। निधि की ये चाहत इतनी ज्यादा थी कि उसे अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा गया, क्योंकि विनोद जो निधि का पति था उसने मोबाइल पे निधि और जिम ट्रेनर की चैट्स बातें पढ़ ली थी, तो उसको इस जिम ट्रेनर के साथ निधि के अफेयर के बारे में पता था। इसीलिए निधि ने विनोद को रास्ते से हटाना जरूरी समझा। इस साजिश के चलते निधि ने अपने ही पति के पैसों से लाखों रुपया सुमित को दिया, उसे ट्रांसफर करा और वही पैसा सुमित ने आगे बठिंडा के देव सुनार को दिया विनोद बराड़ा को मारने के लिए। दोस्तों, निधि और उसके आशिक का यह प्लान सक्सेस भी हुआ, पर कानून ने और प्रमोद विनोद का जो छोटा भाई था, इनकी सूझबूझ से दोनों निधि और जिम ट्रेनर गिरफ्तार हुए। दोस्तों, कलयुग की इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।